हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को डिस्कस किया था डिटेल में। उसमें हमने एपिडर्मिस और स्टोमेटा को कवर किया था कि उनका फंक्शन क्या है और किस तरीके से वो अरेंज होते हैं, स्ट्रक्चर उनका कैसा होता है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें, बेसिकली ये एक काम करता है द फिलर बिटवीन डर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू। दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम एपिडर्मिस अप टू दी सेंटर एक्सिस। यानी कि जो अगर हम बात करें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, जो कि कॉर्टेक्स वगैरह जो अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, इससे बनता है। ये क्या करता है, फिलर का काम करता है। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, जो ये वाला पोर्शन है, जो फर्स्ट एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी प्लांट का, तो वो कहलाता है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर। इसे हम नॉर्मली कहते हैं डर्मल टिश्यू। एपिडर्मिस को हम डर्मल टिश्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये डर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर वेस्कुलर बंडल्स। तो उनके बीच में फिलर का काम करे, यानी कि ये वाला जितना पोर्शन है ये कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यानी कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स आएंगी और ये जो है एपिडर्मल से लेकर सेंटर ऑफ द एक्सिस तक, यहाँ तक जो है पूरा एक्सटेंड रहेगा। क्योंकि यहाँ से जो ये पोर्शन है पूरा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला राइट, ये जो है आपके वेस्कुलर बंडल वाला पोर्शन हो जाता है स्टार्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या करता है, फिलर का काम करता है। और कहीं ना कहीं एपिडर्मिस और से लेकर अप टू सेंटर तक ये यहाँ पर रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं। पहले आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को अगेन 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कॉर्टिकल सेल्स कई टाइप होते हैं अलग अलग, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। नेक्स्ट आता है पेरिसाइकिल एंड थर्ड वन इज पिथ। तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर हम इसका देख लेते हैं। सो पहले आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है, यहाँ पर जितनी भी सेल प्रेजेंट है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। लाइक अगर हम बात करें, वो पैरेन्काइमेटस हो सकती हैं, कॉलनकाइमेटस हो सकती हैं, या फिर स्क्लेरेन्काइमेटस भी हो सकती हैं। ये लेक्चर हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी बस मैं एक ब्रीफ आइडिया ले लूँगी। पैरेन्काइमेटस जो है वो हमेशा लिविंग सेल्स होती हैं, और कॉलनकाइमेटस लिविंग भी हो सकती है, डेड भी हो सकती हैं। और स्क्लेरेन्काइमेटस जो हैं वो हमेशा डेड सेल्स होती हैं, जो कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो सिमिलरली कॉर्टिकल रीजन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। अभी हम देखेंगे कि किस सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कल आपको कि जो एपिडर्मिस है उसी में आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम हेयर्स और ट्राइकोम्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट वाला पोर्शन आता है जस्ट एपिडर्मिस के बिलो द एपिडर्मिस, यहाँ पर हाइपोडर्मल जो है रीजन प्रेजेंट होगा, जो कि 2 to 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। दिस वन, इसको हम रब कर देते हैं। दिस वन, दिस इज 2 to 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है हाइपोडर्मिस का। हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे से यहाँ पर ये सारा जो है आप कॉर्टिकल रीजन स्टार्ट हो चुका है। बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स इंक्लूड होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कॉलनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, जिनका नेचर है क्लोरेनकाइमेटस, जो कि क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स है यहाँ पर। देन दिस इज जो येलो वाला पोर्शन है, ये जनरल कॉर्टेक्स है, जो कि सभी में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में और एनिमल्स में भी। और अगर हम बात करें उसके जस्ट नीचे सिंगल लेयर्ड बुलेट शेप्ड सेल्स होती हैं, दीज आर एंडोडर्मिस। फिर उसके बाद आप देखोगे कि एंडोडर्मिस के नीचे ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दीज आर पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल सेल्स होती हैं। उसके बाद जैसे ही पेरिसाइकिल होता है तो उसके बाद ये जो आपको यहाँ पर, क्योंकि पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे, इस वाले पोर्शन के जस्ट नीचे जो है वेस्कुलर बंडल जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये वाला पोर्शन है, जो ग्रीन वाला यहाँ पर, जो इसको मैंने ब्लैक कर दिया है, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है मेड्यूलरी रेस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ स्पेस की वजह से। दीज आर मेड्यूलरी रेस, राइट। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमेशा क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाती है। अगर हम बात करें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन स्टेम में, देन फिर हम यहाँ पर रूट में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो है प्रेजेंट होती हैं। तो पहली जो है लेयर आती है कॉर्टेक्स की।
कॉटेक्स में अगर हम बात करें, पहले हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस डाइकॉट जो स्टेम है उसमें वो कोलिनकाइमेटस नेचर की होती है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में वही क्या होती है, डेड होती है, यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर की होती है। जनरल कॉटेक्स की अगर हम बात करें, डाइकॉट स्टेम में वो सेवरेबल पेरेन्काइमेटस लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि मोनोकॉट में भी क्या होती है, सेवरेबल पेरेन्काइमेटस लेयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करें तो वो सिंगल लेयर्ड होती है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में जो है ये एब्सेंट होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो है डाइकॉट स्टेम में वन और मोर लेयर्ड होती है, जो कि पेरेन्काइमेटस भी हो सकती है या फिर स्क्लेरेनकाइमेटस भी हो सकती है। सिमिलरली इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम ये क्या होती है, एब्सेंट होती है अगेन पेरिसाइकिल। नेक्स्ट आता है पिथ और पिथ एंड मेडुलरी रेस। ये दोनों ही पेरेन्काइमेटस होती हैं और दोनों डाइकॉट स्टेम में पेरेन्काइमेटस होती है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में दोनों ही जो है एब्सेंट होती है। यानी कि अगर हम बात करें पेरेन्काइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस की, तो वो दोनों ही जो है एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये भी क्या है, एब्सेंट होती है, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रूट की। ये जो है रूट के लिए है, मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के लिए। कॉटेक्स की अगर हम बात करें तो ये मोनोकॉट रूट में पेरेन्काइमेटस होती है, डाइकॉट रूट में अगेन ही पेरेन्काइमेटस होती है। एंडोडर्मिस की अगर हम बात करें तो ये जो है सिंगल लेयर्ड होती है, यहाँ पर मैं लिखना शायद भूल गई हूँ, सिंगल लेयर, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें पेरिसाइकिल की, तो पेरिसाइकिल जो है अगेन सिंगल लेयर्ड होती है, इसमें मोनोकॉट रूट में, जबकि डाइकॉट रूट में ही पेरेन्काइमेटस होती है। कैम्बियम की अगर हम बात करें तो मोनोकॉट रूट में कैम्बियम एब्सेंट होगा हमेशा, और डाइकॉट रूट में ये जो है ओनली सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर ही देखने को मिलेगा। हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है आगे। पिथ की अगर हम बात करें तो पिथ मोनोकॉट रूट में जो है लेयर लार्ज होती है और साथ ही वेल डेवलप्ड आपको देखने को मिलेगी, जबकि अगर हम बात करें डाइकॉट रूट में तो ये जो पिथ होती है वो स्मॉल हो सकती है या फिर एब्सेंट हो सकती है। तो ये था अबाउट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और अगर आपको कोई पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई दूँ। और अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरी अदर जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।